हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु संरचना का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, परमाणु संरचना का 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में एक एक करके आप पढ़िए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और नोट आप बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, समस्थानिक क्या है। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं, उसका हम गुण देखेंगे और उसके बाद उसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, दूसरे में देखेंगे समभारिक किसे कहते हैं या समभारिक क्या है। ठीक है, समभारिक क्या होता है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तीसरे में देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले समभारिक समस्थानिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, समस्थानिक पढ़ने से पहले या समभारिक या समन्यूट्रॉनिक पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो पहले वो बात जान लेते हैं, उसके बाद ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी, मान लीजिए ये परमाणु है। ठीक है, परमाणु, कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका 16। ठीक है, परमाणु भार। मतलब बस इतना ही बात इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई भी तत्व है या परमाणु है तो इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला संख्या होता है उसे हम जानते हैं परमाणु क्रमांक, या हम परमाणु संख्या कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु भार, या हम इसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात जानते हैं कि कोई भी तत्व के नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। और दूसरी ये बात जानना है कि हम जानते हैं जो परमाणु क्रमांक जो होता है, जो ये परमाणु क्रमांक होता है, ये पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के या और प्रोटॉनों की भी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 हैं, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 8 ही है। इतनी बात हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात हम जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। ठीक है, अगर इतना बात हम समझ गए तो हमें समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के, ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार होता है। समझिए समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, समान होता है, परंतु जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, परमाणु भार भिन्न होता है, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब जो तत्व या कोई भी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन ये लिखना है कि मतलब कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक जो नीचे वाला हो वो सबका सामान्य हो, ठीक है, परंतु जो ऊपर वाला हो वो क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसे लिखना कैसे है, डिफिनेशन कैसे कहेंगे, डिफिनेशन में हम यही लिखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूंगा। पहले इसका डिफिनेशन क्या लिखना है, डिफिनेशन ये लिखेंगे, वे तत्व जिनके परमाणु
संख्या, या हम इसे परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, या हम इसे परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं, मतलब वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो सामान्य हो परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छे से देखिए। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 परंतु परमाणु भार 2। ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन हमने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 1 परंतु परमाणु भार 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समस्थानिक का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए इसमें सभी में जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, सामान्य है। वही कहा जा रहा है वे तत्व जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक सामान्य हो। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, या परमाणु संख्या सामान्य है परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, उसे ही तुम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो एक पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा जो कार्बन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है परंतु परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 6 और इसका क्या होता है, 14 होता है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है समस्थानिक का। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया आपका समस्थानिक का। तुम्हें तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा समस्थानिकों का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, तो उन्हें तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समस्थानिकों के गुण। ठीक है, समस्थानिकों के गुण कौन कौन से होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं समस्थानिकों के गुण। ठीक है, समस्थानिकों के गुण। ठीक है, तो सबसे पहली बात, समस्थानिकों के गुण का सबसे पहला गुण तो यही हो जाएगा, इसके डिफिनेशन से ही निकलता है कि समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार क्या होता है, या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, तो पहला गुण तो यही निकल गया कि समस्थानिक जो होंगे उसमें परमाणु संख्या क्या होगा, या परमाणु क्रमांक सामान्य होगा परंतु जो परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये तो पहला गुण हो गया। ठीक है, दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा याद रखेंगे। देखिए दूसरे गुण जो समस्थानिक होते हैं, याद रखेंगे, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है। ठीक है, जो समस्थानिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती
है। ठीक है, तो मतलब समस्थानिकों कहने का मतलब यह है कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो तो सामान्य होगी, इक्वल होगी, परंतु परमाणु जो जो उसमें न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, भिन्न होंगे। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं मतलब जो मान लीजिए ये समस्थानिक है सबके, तो इसमें देखिए इसमें परमाणु क्रमांक सामान्य है, तो अभी हमने बताया एक सूत्र में कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हम इस जो परमाणु क्रमांक है इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या, इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की भी संख्या। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सामान्य है कि नहीं है, तो वही कहा जा रहा है समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है, परंतु जो क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो यही कहा जा रहा है समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य नहीं होती, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो उम्मीद है दो समझ में आ गया होगा। तीसरा के लिए देख लें जगह है कि नहीं भाई, पहले चलिए लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा गुण याद रखेंगे, जो समस्थानिक होंगे समस्थानिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, समस्थानिकों के गुणधर्म जो समस्थानिकों के थोड़ा सा गलत हो गया, जो समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, क्योंकि गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म तो समान ही होंगे, जो समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ठीक है, जो समस्थानिक हैं उनका जो भौतिक गुणधर्म होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। भौतिक गुणधर्म मतलब समस्थानिकों के जो घनत्व होता है, जो उनका क्वथनांक होता है, वो सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे समस्थानिकों के। तो ये हो गया आपके समस्थानिकों के 3 गुण। अब हम देखेंगे और 2 गुण आपका है समस्थानिकों को, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटकाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे और 2 गुण। ठीक है, इसको मिटका रहा हूँ। अब हम और देखेंगे 2 गुण। ठीक है, यहीं पे लिख दिया जा रहा है। ठीक है, गुण में 3 हो गया था। चौथा गुण याद रखेंगे, जो समस्थानिक होते हैं, जो अभी हमने दिया था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो दिया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ये दिए थे, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन, लिखेंगे हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं, तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। और याद रखेंगे ये जो पहला है, पहले समस्थानिक का नाम, दूसरे समस्थानिक का नाम और तीसरे समस्थानिक का नाम, ये तीनों का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। यही कहा जा रहा है हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिक क्या होंगे, तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, और 5वां याद रखेंगे गुण, समस्थानिक तो हम कह रहे हैं, परंतु सब बहुत सारे समस्थानिक हैं, परंतु सबसे अधिक समस्थानिक होते किसके हैं, तो ये बात याद रखेंगे, सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम मतलब PO। ठीक है, पोलोनियम तत्व
का होता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक समस्थानिक किसके होंगे? पोलोनियम तत्व के होंगे। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 84 होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होंगे जो 84 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो तीनों समस्थानिक है, अलग अलग नाम है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो उम्मीद है समस्थानिक और समस्थानिकों के आपको गुण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे समस्थानिकों के उपयोग। ठीक है, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह तो ये है, लिख देते हैं उपयोग। उपयोग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग याद रखेंगे समस्थानिकों का। सबसे पहला उपयोग होता है जीवाश्म आयु सीमा। ठीक है, जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन 14 समस्थानिकों का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन सीमा को, जीवाश्म आयु सीमा को क्या करते हैं? ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है? कार्बन 14 समस्थानिकों की जरूरत होती है। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम 14 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर वाला क्या होगा? परमाणु भार क्या होगा? 14 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया, उसका उपयोग किसमें? जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा जो होते हैं कैंसर के उपचार में, याद रखेंगे कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कैंसर के उपचार में किसके? कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा याद रखेंगे घेगा के उपचार में किसका? आयोडीन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन ठो अपना उपयोग याद रखेंगे। जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने में किसका? कोबाल्ट, जो कार्बन क्या होता है? कार्बन 14 समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। घेगा के उपचार में आयोडीन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल डिस्कस था आपका समस्थानिकों के बारे में। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिकों के गुण, समस्थानिकों के उपयोग। तो अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक जानना हो, ठीक है, जैसे परमाणु संरचना, ये जो चैप्टर है इसको शुरू से वीडियो आपको देखना है तो आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, परमाणु संरचना का एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए। या आप डाल दीजिए परमाणु संरचना, यूट्यूब पर सर्च मारिए परमाणु संरचना, चैनल का नाम लिखिए, उसके बाद प्ले लिस्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। अच्छे से आप पढ़िए, कोई भी चैप्टर को जो आपको पढ़ना है उसका नाम लिखिए। ठीक है, और चैनल का नाम लिखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला हमारा टॉपिक होगा समभारिक किसे कहते हैं, और उसके बाद समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं समभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे समभारिक किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे समभारिक कहते किसे हैं। ठीक है, समभारिक, समभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो समभारिक में याद रखेंगे कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व है जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक
तो अलग अलग होगा, ठीक है, परंतु परमाणु भार जो होगा वो सामान्य होगा। मतलब नीचे वाली जो संख्या होगी, याद रखेंगे, वो क्या होगी, भिन्न होंगी, परंतु जो ऊपर वाले, मतलब ऊपर मतलब क्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ये क्या होंगे, सामान्य होंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन यही लिखेंगे कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु भार ही लिख दीजिए, परमाणु भार, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, परमाणु भार सामान्य हो, ठीक है। मतलब ऊपर वाले संख्या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, सामान्य हो। मतलब जो ऊपर था वो क्या हो, सामान्य हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं, ठीक है। यही होगा आपका समभारिक का क्या होगा, आपका डिफिनेशन होगा, ठीक है। डिफिनेशन को एक बार पढ़िए, समभारिक किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उस परमाणु भार क्या हो, सामान्य हो, उसे ही हम समभारिक कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा, उसे ही हम समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो एक है, तो समन्यूट्रॉनिक जानने से पहले एक बातों को जानना हमें बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यह बात याद रखेंगे कि जो परमाणु भार होता है, जो मतलब ऊपर वाला होता है परमाणु भार, वो किसके बराबर होता है, ये बात याद रखेंगे। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब सुन लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो परमाणु भार होते हैं, मतलब ऊपर वाली जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, तो परमाणु जो होते हैं उस परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इन दोनों के योग, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी वही क्या होगी, परमाणु भार होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं, जिसमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं। तो ये बात हमें आवश्यक है जानना, ठीक है। अब हम जान जाएंगे, इतना सब पता होगा तो हम सभी का क्या होंगे, अब सम न्यूट्रॉनिक जानेंगे कैसे, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है और सम न्यूट्रॉनिक के गुण, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक की डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है। सम सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, वे तत्व, ठीक है, डिफिनेशन से पहले समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखेंगे, वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु
परमाणु क्रमांक व परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, यही आपका हो जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, तो एक बार पढ़िए, वे तत्व जिनके क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सामान्य हो, परंतु क्या हो, उसमें उपस्थित जो होते हैं उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार वो क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कहने का मतलब है उसमें जो ये मान लीजिए सभी तत्व हैं, तो इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या तो सामान्य होगी, परंतु परमाणु क्रमांक, ठीक है, और परमाणु भार ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल ही दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 16 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है और आर्गन का क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 और क्या होता है, आर्गन का क्या होता है, 18 परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु भार क्या होता है, इसका 36 होता है, 37 होता है, इसका 38 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, ये सभी क्या है, ये तत्वों का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, नीचे वाला उसमें ऊपर वाला क्या है, परमाणु भार है। तो वही कहा जा रहा है कि वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य हो, इन सभी तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या तो सामान्य है, परंतु देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। तो देखिए यही तो ऊपर वाला परमाणु क्रमांक है और नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। देखिए दोनों में अलग अलग है कि नहीं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, अलग अलग है सभी तत्वों के। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य हो, परंतु परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। परंतु आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि सभी में क्या है, सभी तत्वों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो सामान्य है। ठीक है, तो सही बात है, कैसे पता चलेगा, तो ये मैंने आपको सूत्र बताया था कि जो परमाणु भार होते हैं वह प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आप बताइए जो परमाणु भार होंगे, ठीक है, परमाणु भार को मैं W से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परमाणु भार को, ठीक है, और याद रखेंगे प्रोटॉनों की संख्या को मैं P से लिख दे रहा हूँ और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम N से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने बता दिया। ठीक है, ये क्या है, परमाणु भार है, ये प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो अब हम चलिए निकाल के देखते हैं कि भैया सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, अगर ये बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो हम ये P क्या है, इधर इक्वल में, इधर क्या है प्लस में है, परंतु हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब n हम लिख सकते हैं n W और माइनस इधर चला गया तो P, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रॉनों की संख्या n। देखिए परमाणु भार में से, तो इसका परमाणु भार क्या है, 36 है, तो 36 लिख दिया जा रहा है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 16 है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है और प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो ये 16 क्या है, प्रोटॉनों की भी संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो 16, तो बताइए 36 में से 16 गया, कितना बचा। ठीक है, 36 में से 16 गया तो 20 बचा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। ठीक है, ठीक है, किस में, सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि क्लोरीन का देखा जाए, इसका तो 20 आ गया, क्लोरीन का आएगा तब तो पता चलेगा कि हाँ इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सामान्य है। ठीक है, तो चलिए इसका भी देखते हैं। तो n, ठीक है, ये किसका था, ये था सल्फर का था
ये किसका निकाल रहे हैं, क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन के परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो 37 है। ठीक है, परमाणु भार। ठीक है, और परमाणु क्रमांक कितने हैं, 17 है, तो 17 हम माइनस कर देंगे, तो 17 में से 37 में से 17 गया तो कितना बचा, 17 में से भी 37 जाएगा तो 20 में बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य आ रही है कि नहीं, तो वही कहा जा रहा है वे तत्व जिनके जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सामान्य हो, परंतु परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, इसका भी निकाल लेंगे तो 38 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो इसमें मतलब इन तीनों में क्या होगा, परमाणु जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो सामान्य होंगे, परंतु परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होंगे। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए। ठीक है, प्ले लिस्ट से पढ़िए। ठीक है, कोई भी संरचना, जैसे परमाणु संरचना है कि ये वीडियो था, ठीक है, तो इसमें भी क्या करिए, आप प्ले लिस्ट के अनुसार पहले वीडियो देखिए, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके देखिए। और कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसका चैनल पर क्या लिखिए, नाम लिखिए टॉपिक का, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए और आपको वीडियो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।